अगली खबर हम आपको दिल्ली के रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडीआई ने पूछताछ की और मेरे खिलाफ 55 घंटे पूछताछ की, लेकिन 55 घंटे तो क्या 5 साल तक भी पूछताछ करेंगे, मैं नहीं डरूंगा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के लिए भी कहा कि 3 कानून उद्योगपतियों के लिए लाए गए थे। किसानों की ताकत ने इन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान में आम नागरिक हैं। जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया और रोजगार इन्हीं से मिलता है। आप पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? मैं बताता हूं कि 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी महंगाई कभी नहीं दिखाई। आपको बता दें कि इस रैली को अशोक गहलोत, कमलनाथ, आराधना मिश्रा, कुमारी शैलजा जैसे बड़े नेताओं ने इस रैली को संबोधित किया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा, इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये 3 कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये 3 कानून उन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए थे। और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए, इतने रस्म हुए, इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये हमारे देश की विभिन्नता है
और यही संस्कृति हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखती है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये भी है कि हम उस संस्कृति पर अपने देश को कैसे जोड़े रखें जो जोड़ने की संस्कृति है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने विभिन्न धर्मों को भी जन्म दिया। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। तो आज अपनी संस्कृति टिकी रहे, अपनी संस्कृति जीवित रहे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त राशन हम देते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं तो वो रेवड़ी के श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। लेकिन जिस विषय पर आज जो बैठक हुई है, राहुल जी जिस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं साथियों, उसके लिए मैं आपका शीश झुका के आभार व्यक्त करता हूं कि जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं वो आप सब उनके साथ खड़े हैं। और आज ये जो गूंगी बहरी सरकार मोदी सरकार कही जाती थी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं ये केवल गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये सरकार आज अंधी भी हो चुकी है। आज ये सरकार गरीब का दर्द नहीं देखती, आज मजदूर की परेशानी को नहीं देखती, आज बढ़ती की हुई कीमतों की तरफ नहीं देखती। इसीलिए मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कही है, एक एक बात वो सही है। जो व्यक्ति 2014 में आकर के कांग्रेस की सरकार, माननीय मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार पे जो पार्टी सवाल खड़ा किया करती थी, 70 साल पे प्रश्न पूछा करती थी और ये कहा करती थी कि 70 साल में देश को क्या दिया, महंगाई की तुलना किया करती थी, तो आज उस सरकार से, इस मंच से मैं अपने नेताओं के सामने इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसा 8 साल में क्या हो गया इस मुल्क के अंदर कि 70 साल 2014 में जिस दूध की कीमत 30 रुपए हुआ करती थी, आज वो दूध 62 और 65 रुपए क्यों हो गया इस मुल्क के अंदर।